राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। दिल में खुशी और आंखों में जुनून है, हनुमान की धुन में रहने का अलग ही सुकून है। जय श्री राम भक्तों, आज की वीडियो में हम मंगलवार व्रत की विधि और कथा के बारे में बात करेंगे आरती सहित। मंगलवार व्रत की विधि। सर्व सुख, राज्य, सम्मान व पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार व्रत विधि। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान न हुई, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर में उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। जब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए, उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उनको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक को देखकर घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार का व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी अपवित्रता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को भी साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर आ गया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रख अपने जीवन में आनंद पूर्ण व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर स्वर सुख प्राप्त होते हैं। मंगलवार या मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देव मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव की पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगलवार के दिन न तो वह घर को लीपती न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देव उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे और तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया के ऐसे 3 बार वचन दे दिए। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर उल्टा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा,
बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता जी आई तो साधु ने कहा, अब तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को उल्टा लेटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। तब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोजन ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसको प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि अब भी आपको उसको जीवित समझते हो? आप कृपया करके उसका स्मरण भी मुझको न कराएं और भोग लगाकर जहां जाना हो जाए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। मंगलवार व्रत की आरती। आरती कीजे हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जहाँ केवल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जाई सिय सुद्धि लाए। लंका सो कोट समुंदर सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े संकारे, आनी संजीवनी प्राण उबारे। पेठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उभारे। बाएं भुजा असुर दल मारी, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचर थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, वैसे वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस कीजे रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती कीजे हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मेरे साथ वो खड़ा जो इस जग में सबसे बड़ा